इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनसी इंफ्राटेक की। ये जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। ये क्या करती है, रोड्स और हाईवेज बनाने का काम, और जो ब्रिजेस और जो फ्लाईओवर्स है उसे बनाने का काम, एयरपोर्ट रनवेज बनाने का काम, और जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है उन्हें बनाने का काम, और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाने का ये काम करती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी ऑर्डर बुक, जो कि 17,800 करोड़ की है। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये गवर्नमेंट बैकअप बहुत ज्यादा है, इस पे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बहुत है, जैसे जल जीवन मिशन हुआ, भारतमाला परियोजना हुई। अगर हम इसकी वीकनेस की बात की जाए, जो सबसे बड़ी वीकनेस है इस कंपनी के अंदर, वो है कि इसकी जो रेवेन्यू डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा है। दूसरी बड़ी वीकनेस इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेवेन्यू है, जिसमें क्या होता है कि जो पेमेंट वगैरह है वो डिले बहुत ज्यादा होती है, और जिससे क्या होता है कि कैश फ्लो इनएफिशिएंसीज की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि इस कंपनी के अंदर भी बहुत ज्यादा है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। तीसरी बड़ी चीज क्या है, इस कंपनी के अंदर डेट इक्विटी रेशियो 1.5 से भी ज्यादा का है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर, बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। इसके जो डेट है वो 9,000 करोड़ के हैं, रिजर्व लगभग 6,000 करोड़ के हैं। इस कंपनी का जो सेल्स है वो क्वार्टरली और एनुअली दोनों डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, नीचे जा रहे हैं, और जो नेट प्रॉफिट भी है वो भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, क्वार्टरली और एनुअली दोनों के दोनों। इस कंपनी में ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि भाई ऑर्डर तो बहुत ज्यादा है, यानी कि ऑर्डर तो इतने बड़े हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं है, सेल्स कुछ नहीं है। इसका मतलब ऑपरेशनल चैलेंजेस है ना, ऑर्डर इतने ज्यादा होने के बाद जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो एट पार है। इस कंपनी में क्या है, एक तो डेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कर्जा, दूसरा कैश फ्लो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, तीसरा इसके जो टैक्सेस वगैरह भी है वो 27% से 32% के हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है कंपनी के लिए। ओवरऑल कंपनी ठीक है, अगर अपने डेट वगैरह को सही कर ले और कैश फ्लो वगैरह को मैनेज कर ले, तब ये कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। अदरवाइज अगर इन दोनों चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगी तो कुछ कह नहीं सकते कंपनी के बारे में। और अगर आप यार मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वो वैल्यूएबल लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।